सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ज्ञान का सागर शिव बाबा, मनुष्य से देवता बनाने वाले परमात्मा, आज हम बच्चों को कह रहे हैं तुम यहाँ मनुष्य से देवता बनने की ट्यूशन लेने आए हो, कौड़ी से हीरा बन रहे हो। साथ में आज बाबा हम बच्चों को पूछ रहे हैं तुम बच्चों को इस पढ़ाई में कोई भी खर्चा नहीं लगता है, क्यों? बाबा कहते हैं क्योंकि तुम्हारा बाप ही टीचर है। बाप बच्चों से खर्चा मतलब फी कैसे लगा? बाप का बच्चा बने, गोद में आए तो वर्ष के हकदार बने। तुम बच्चे बिना खर्च कौड़ी से हीरे जैसा देवता बनते हो। भक्ति में तीर्थ करेंगे, दान पुण्य करेंगे तो खर्चा ही खर्चा। यहां तो बाप बच्चों को राजा ही देते हैं, सारा वर्षा मुफ्त में देते हैं। पावन बनो और वर्षा लो। बच्चे समझते हैं कि हम स्टूडेंट हैं। बाप के स्टूडेंट क्या पढ़ रहे हैं? हम मनुष्य से देवता बनने की ट्यूशन ले रहे हैं। बाबा कहते हैं ट्यूशन मतलब वाणी से परे हम कैसे जा सकते हैं, ये ट्यूशन ले रहे हैं। बुद्धि में नहीं बैठता है। अभी तो हम पतित हैं। जहां से हम आत्माएं आई है वहां तुम पावन थे। यहां आकर पाठ बजाते बजाते पतित बने हैं। अब फिर पावन कौन बनाए? पुकारते भी हैं, है पतित पावन। गुरु को तो कोई पतित पावन कह नहीं सकते। गुरु करते हैं फिर भी एक में पूरा निश्चय नहीं बैठता है, इसलिए जांच करते हैं। ऐसा कोई गुरु मिले जो हमको अपने घर अथवा वानप्रस्थ अवस्था में पहुंचाए। उसके लिए बहुत युक्तियां रचते हैं। जहां सुना फैलाने की बहुत महिमा है वहां जाएंगे। जो इस झाड़ से सेपलिंग है उनको तुम्हारा ज्ञान का तीर लग जाता है। समझते ही तो क्लियर बात है। बाबा कहते हैं आत्मा इतना छोटा सितारा है, बाप भी सितारा है। वो संपूर्ण पवित्र आत्मा और यह संपूर्ण अपवित्र। संपूर्ण पवित्रता का संग तारे सो तो एक का ही संग मिल सकता है। संग चाहिए जरूर, फिर कुसंग भी मिलता है। 5 विकार रूपी रावण का, उनको ही कहा जाता है रावण संप्रदाय। तुम अभी बन रहे हो राम संप्रदाय। तुम राम संप्रदाय बन जाएंगे फिर यह रावण संप्रदाय नहीं रहेगा। यह बुद्धि में ज्ञान है। राम कहेंगे भगवान को, परमात्मा को, क्योंकि भगवान ही आकर राम राज्य स्थापन करते हैं, अर्थात सूर्यवंशी राज्य स्थापना करते हैं। राम राज्य भी नहीं कहेंगे, परंतु समझाने में सहज होता है। राम राज्य और रावण राज्य वास्तव में है सूर्यवंशी राज्य। तुम्हारा एक छोटा पुस्तक है हीरे जैसा जीवन कैसे बने। अब हीरे जैसा जीवन किसको कहा जाता है? मनुष्य क्या जाने सिवाय तुम्हारे। लिखना चाहिए हीरे जैसा देवताई जीवन कैसे बने। देवता अक्षर एड होना चाहिए। तुम फील करते हो हम हीरे जैसा जीवन यहां बना रहे हैं, और ये हीरे जैसा जीवन बाप के सिवाय कोई बना नहीं सकते। अभी तुमने क्या खर्चा किया है? बाप का बनने में कोई खर्चा लगता है क्या? नहीं। जैसे लौकिक बाप का बनने में खर्चा नहीं आता, वैसे पारलौकिक बाप का बनने में भी कोई खर्चा नहीं लगता। ये तो बाप बैठ पढ़ाते हैं, पढ़ाकर तुमको देवता बनाते हैं। तुम कोई छोटे बच्चे तो नहीं हो, बड़े हो। बाप का बनने से बाप राय देते हैं। तुमको अपनी राजधानी स्थापन करनी है, इसमें पवित्र जरूर बनना है। खर्चा तो कुछ भी नहीं। भगतें गंगा पर जाते हैं, तीर्थ पर स्नान करने जाते हैं, खर्चा तो करेंगे ना। तुमको बाप पर निश्चय हुआ
खर्चा लगा क्या? तुम्हारे पास सेंटर्स पर आते हैं, तुम उनको कहते हो अब बेहद का बाप से वर्षा लो, बाप को याद करो, बाप है ना। बाप खुद कहते हैं मेरा वर्षा तुमको चाहिए तो पतित से पावन बनो, तब पावन विश्व का मालिक बन सकेंगे। यह भी जानते हो बाप वैकुंठ स्थापना करते हैं। समझदार बच्चे अच्छी रीति समझते हैं उस पढ़ाई में खर्चा कितना होता है। यहाँ खर्चा कुछ भी नहीं है। आत्मा कहती है हम अविनाशी हैं, यह शरीर तो विनाश हो जाएगा, बाल बच्चे आदि सब विनाश हो जाएंगे। अच्छा, फिर इतने पैसे जो इकट्ठे किए वो क्या करेंगे? ख्याल तो होगा ना, कोई साहूकार भी होंगे, समझो उनको कोई है नहीं। ज्ञान मिलता है तो समझते हैं इस हालत में पैसा क्या करेंगे, पढ़ाई तो है सोर्स ऑफ इनकम। बाबा ने बताया था एक इब्राहिम लिंकन था, बहुत गरीब था, रात को जाग कर पढ़ता था, पढ़ कर इतना होशियार हो गया जो प्रेसिडेंट बन गया। खर्चा लगता है क्या? कुछ भी नहीं। बहुत हैं जो गरीब होते हैं, उनसे गवर्नमेंट पैसा नहीं लेती है पढ़ने की। ऐसे बहुत पढ़ते हैं तो वो भी बिगर फी प्रेसिडेंट बन गया, कितना बड़ा पद पा लिया। यह गवर्नमेंट भी कुछ खर्चा नहीं लेता, समझती है दुनिया में सब गरीब हैं। बल कितने भी साहूकार लखपति करोड़पति हैं वो भी कहेंगे गरीब हैं, हम उनको साहूकार बनाते हैं। भागते हैं भल धन कितना भी हो तुम जानते हो बाकी थोड़े दिन के लिए हैं, ये सब मिट्टी में मिल जाएंगे। बाप ने समझाया है यह रूप भी है बसंत भी है। बाबा का छोटा सा रूप है, उनको ज्ञान सागर कहा जाता है। यह ज्ञान रत्न है जिसे तुम बहुत धनवान बनेंगे, बाकी कोई अमृत व पानी आदि की बरसात नहीं। पढ़ाई में पानी की बात नहीं होती, पावन बनने में खर्च की बात ही नहीं है। तुमको अब विवेक मिला है, समझते हो पतित पावन तो एक ही बाप है। तुम अपने योग बल से पावन बन रहे हो, जानते हो पावन बन पावन दुनिया में चल जाएंगे। अब राइट यह है या वो, इन सब बातों में बुद्धि चलनी चाहिए। ड्रामा में यह भक्ति का पाठ भी होने का ही है। बाप कहते हैं अब तुमको पावन बन पावन दुनिया में चलना है, जो पावन बनेगा वो जाएगा, जो यहाँ की सपलिंग होंगे वो निकल आएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं तुम खड़े खड़े सबको ये रास्ता बता सकते हो। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। घड़ी घड़ी ये याद दिलाकर फिर देखो उनका चेहरा कुछ बदलता है, नैन पानी से भीगते हैं, तब समझो कुछ बुद्धि में बैठता है। पहले पहले ये एक बात ही समझानी है। 5000 वर्ष पहले भी बाप ने यह कहा है मामिकम याद करो। शिव बाबा आया था तब तो शिव जयंती मनाते हैं ना। भारत को स्वर्ग बनाने के लिए यही समझाया था कि मामिकम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। छोटी छोटी बच्चियां भी ऐसे बैठ समझाए। बेहद का बाप शिव बाबा ऐसे समझाते हैं। बाबा अक्षर बहुत मीठा है। बाबा कहते हैं बाबा और वर्षा इतना निश्चय में बच्चों को रहना है। यह है ही मनुष्य से देवता बनने का विद्यालय। देवताएं होते ही हैं पावन। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। तुम सब पतित तमो प्रधान बन गए हो, अब अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो क्या होगा? स्वतः प्रधान बन जाएंगे। असल तुम आत्माएं मेरे साथ थी ना, मुझे तुम बुलाते भी हो गॉडफादर आओ, अब मैं आया हूं, अब तुम मेरी मत पर चलो। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणाओं में कहते हैं स्वयं को गरीब से साहूकार बनाने के लिए बाप से अविनाशी ज्ञान रत्न लेने हैं। ये एक एक रत्न लाखों रुपए का है। इनके वैल्यू जानकर पढ़ाई पढ़नी है।
ये पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, इसी से उच्च पद पाना है। भगते राम संप्रदाय में आने के लिए संपूर्ण पवित्र जो एक बाप है उसका ही संग करना है, कुसंग से सदा दूर रहना है, सबसे बुद्धियों घटाकर एक बाप में लगाना है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, शक्तिशाली याद द्वारा सेकंड में पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। बाबा कहते हैं आपकी याद इतनी शक्तिशाली हो जो 1 सेकंड की याद से पद्मों की कमाई जमा हो जाए। जिनके हर कदम में पद्मों हो तो कितने पदम जमा हो जाएंगे, इसीलिए कहा जाता है पद्मा पदम भाग्यशाली। जब किसी की अच्छी कमाई होती है तो उसके चेहरे की फलक ही और ही हो जाती है। तो आपकी शक्ल से भी पद्मों की कमाई का नशा दिखाई दे, ऐसा रूहानी नशा, रूहानी खुशी हो जो अनुभव करें कि यह न्यारा लोग हैं। स्लोगन बाबा दे रहे आज हम बच्चों को, ड्रामा में सब अच्छा ही होना है, इस स्मृति से बेफिक्र बादशाह बनो। तो आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है कि बाबा सदा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।